रोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी रोहन को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में उसकी बीमार बूढ़ी माँ और घर की सभी जिम्मेदारियां, ये सभी बातें अक्सर उसे परेशान करती। क्या हुआ रोहन बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। कुछ नहीं माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं बेटा, ये कमबख्त खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि मेरी जान लेकर ही मानेगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आपके अलावा और है ही कौन मेरी जिंदगी में? बेटा तेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मुझ बूढ़ी के बचे हुए कुछ जो दिन हैं, उसी में अपने बेटे का बसा हुआ घर और उसकी कामयाबी देखना चाहती हूँ। शायद जीते जी नहीं देख पाऊंगी। गीता की बात सुनकर रोहन निराश हो जाता है। अगले दिन वो काम की तलाश में जाता है। पूरा शहर घूमकर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो एक पेड़ के पास निराश होकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? तभी उसके आगे एक ऑटो चालक आता है और रिक्शा रोककर कहता है, क्या हुआ बेटा, कहाँ जाना चाहते हो? कहीं नहीं अंकल जी। क्यों बेटा, इस दुनिया में हर इंसान अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर नहीं जाना? मंजिल तो है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और आओ मेरे रिक्शा में बैठ जाओ। इससे क्या होगा, मेरी परेशानियां कम तो नहीं होने वाली। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आदमी रहस्यमय तरीके से रोहन से बात कर रहा था। रोहन भी उसकी बातों में खोकर उस रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाला रिक्शा शुरू कर देता है। कुछ ही देर में रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे घर जाना है और ये रास्ता मेरे घर का नहीं है। बेफिक्र होकर बैठे रहो, मैं तुम्हें सही जगह लेकर जाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान के भरोसे उस रिक्शे में बैठा था। तभी अचानक रिक्शा रुक जाता है। यहाँ रिक्शा क्यों रोका? मैं यहाँ नहीं रहता। यही तुम्हारी मंजिल है, जाओ, मंजिल इंतजार कर रही है। यहाँ भला क्या हो सकता है? रोहन बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है। ऑटो गायब हो चुका था। अरे वो ऑटो कहाँ गया? अभी तो यही था। इतना कहकर रोहन अपने आसपास देखता है, जहाँ कोई भी नहीं था। हे भगवान, यहाँ पता नहीं क्या होगा। कोई है? रोहन आसपास देखता है, वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे एक घर से धुआं निकलते हुए नजर आता है और एक औरत की आवाज आती है। वो जल्दी से वहां जाता है और आसपास कोई नहीं था। वो औरत जोर जोर से रो रही थी। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो आग में फंस गया है, कोई उसे निकालो। क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? पता नहीं, अचानक आग लग गई। मैं मार्केट से वापस आई थी, जब देखा घर से धुआं निकल रहा था। घर में नौकरानी भी नहीं है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। आप रुकिए, मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। रोहन खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और बच्चे को बचा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरे बच्चे के बिना मैं कैसे रहती। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, भगवान आपके बच्चे को सलामत रखे। मेरे पास आपको ये देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप ये पैसे रख लीजिए, मना मत करना। मुझे भी माँ के लिए पैसे चाहिए, तो ले ही लेता हूँ। रोहन वो पैसे लेकर घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के लिए दवाई भी लेकर आता है। पूरा किस्सा अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, मान न मान, वो जरूर भगवान का ही कोई रूप था, जो इंसान के रूप में तेरी मदद करने आया था। पता नहीं माँ, लेकिन वो ऑटो और वो आदमी दोनों ही थोड़े अजीब थे। अगली सुबह जब रोहन घर से निकलता है, वो देखता है कि सामने उसके वही ऑटो खड़ा था, जिसने उसे कल उस जगह छोड़ा था जहां आग लगी थी। लेकिन ऑटो में कोई नहीं था। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और ऑटो के पास जाता है। वहां कोई नहीं था, बस एक कागज था। अरे ये तो वही ऑटो है जो कल मुझे वहां छोड़कर आया था, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। इस कागज पर क्या लिखा है? मेरा काम खत्म हुआ, अब ये रिक्शा तुम्हारी अमानत। ये देखकर रोहन बहुत ज्यादा हैरान था कि ये रिक्शा किसने यहाँ छोड़ा और ये खत किसका होगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वो उस रिक्शे के अंदर जाकर बैठ जाता है और अचानक रिक्शा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये रिक्शा कैसे शुरू हो गया? रिक्शा खुद ब खुद चलने लगता है। रोहन डर जाता है। रिक्शा एक अजीब सी जगह पर जाकर रुक जाता है, जहाँ एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था।
अरे इस आदमी की हालत तो बहुत खराब है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहन जल्दी से उस आदमी को अपने ऑटो में बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है और वक्त से उसे अस्पताल में इलाज मिलने से वो आदमी ठीक हो जाता है। भाई आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। आज आप अगर वक्त से नहीं आते तो शायद मेरी जान चली जाती। आप वहाँ कैसे फंस गए थे? आपको इतनी चोट कैसे लगी? मैं वहां से जा रहा था, तभी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मेरे पैसे छीनने के लिए उन्होंने मुझ पर वार कर दिया और जब मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अगर वक्त पर तुम ना आते तो मेरी जान चली जाती। इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मैं? नहीं सर, आप बस ठीक हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप बस दुआ दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। बस इतनी सी बात? अब सोचो आपकी नौकरी लग गई। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कंपनी है, आप कल से वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन खुश होकर बाहर आता है और देखता है कि जिस ऑटो में वो वहां आया था वो वहां पर नहीं था। वो ऑटो कहाँ गया? आज उसकी बदौलत ही मुझे ये काम मिला है। रोहन हर जगह उस ऑटो को ढूंढता है लेकिन उसे ऑटो नहीं मिलता। वो अपने घर आता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा जरूर वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई ऑटो होगा जो तेरी मदद करने के लिए खुद भगवान ने यहाँ भेजा था। अब देख, उसकी वजह से तुझे नौकरी भी मिल गई और हमारा घर भी संभल गया। हाँ माँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कोई मामूली ऑटो नहीं था, वो एक जादुई ऑटो है। रोहन अब अपनी माँ का इलाज करवा सकता था क्योंकि उसे भी एक नौकरी मिल गई थी। जादुई ऑटो ने उसकी और उसकी माँ की जिंदगी बदल दी। अब वो एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।